जरा सोचिए, अगर दो लोग एक ही तस्वीर देखें, एक अमेरिका से और एक चीन से, तो दोनों उस तस्वीर में कुछ अलग चीजें नोटिस करेंगे। क्यों? क्या हमारी सोच का तरीका भी हमारी संस्कृति पर निर्भर करता है? यही राज खोलती है ये शानदार किताब, द जियोग्राफी ऑफ थॉट बाय रिचर्ड ई निस्बेट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सार, वो भी आसान भाषा में। एक, किताब का मुख्य विचार, कोर आइडिया। इस किताब में बताया गया है कि पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के लोग दुनिया को देखने और समझने का तरीका एक जैसा नहीं रखते। ये फर्क हमारी संस्कृति, परंपरा और समाज से पैदा होता है, न कि हमारे दिमाग की किसी जैविक बनावट से। लेखक कहते हैं, पश्चिमी समाज जैसे यूरोप, अमेरिका ज्यादा व्यक्तिवादी होते हैं। पूर्वी समाज जैसे चीन, जापान, भारत ज्यादा सामूहिक सोच रखते हैं। यही फर्क हमारी तर्क शक्ति, फैसले लेने के तरीके, शिक्षा और यहाँ तक कि झगड़ों को सुलझाने के तरीके तक में दिखता है। दो, सोचने के दो अलग अलग पैटर्न। सोच का पहलू पश्चिमी शैली, पूर्वी एशियाई शैली, विश्लेषण बनाम समग्र दृष्टि, चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझना। एनालिटिक, पूरे संदर्भ और रिश्तों को साथ में देखकर समझना। होलिस्टिक, ध्यान केंद्रित करना। मुख्य ऑब्जेक्ट पर फोकस, बैकग्राउंड, माहौल और ऑब्जेक्ट के संबंधों पर फोकस, कारण और परिणाम एक निश्चित कारण खोजते हैं। कई कारणों और उनके आपसी प्रभाव को देखते हैं। बदलाव की धारणा, स्थिरता पर जोर, परिवर्तन को स्वाभाविक मानते हैं। विवाद का तरीका, खुलकर बहस करना, सीधे बात, शालीनता से, अप्रत्यक्ष तरीके से असहमति जताना। तीन, उदाहरण एक, तस्वीर वाला प्रयोग। लेखक ने एक दिलचस्प रिसर्च में एक ही तस्वीर अमेरिकी और चीनी छात्रों को दिखाई। तस्वीर में एक बड़ी मछली आगे तैर रही थी और छोटी मछलियां और घास पौधे पीछे थे। अमेरिकी छात्रों ने कहा, बड़ी मछली बहुत तेज तैर रही है। चीनी छात्रों ने कहा, बड़ी मछली पीछे की मछलियों और पौधों के साथ किसी रिश्ते में है, शायद कुछ ढूंढ रही है। यानी पश्चिमी दिमाग मेन ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, जबकि पूर्वी दिमाग कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप को साथ में देखता है। चार, एग्जाम्पल दो, लॉजिक और बहस। मान लीजिए दो लोग किसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। पश्चिमी व्यक्ति खुलकर अपनी बात रखेगा, सीधे कहेगा, मुझे ये गलत लगता है। वहीं एक एशियाई व्यक्ति कोशिश करेगा कि सीधे टकराव से बचा जाए और बात को घुमाकर या शांत ढंग से रखे, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। यह अंतर उनके समाजों की सामंजस्य बनाम व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की सोच से आता है। पांच, शिक्षा, निर्णय और समाज पर प्रभाव। शिक्षा में पश्चिमी मॉडल विषयों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर सिखाता है, जबकि पूर्वी मॉडल अक्सर संदर्भ और रिश्तों को जोड़कर सीखने पर जोर देता है। निर्णय लेने में पश्चिमी सोच सीधी और स्पष्ट होती है, एक कारण, एक परिणाम, जबकि पूर्वी सोच में माना जाता है कि कई चीजें एक साथ जुड़ी हैं। समाज में पूर्वी सोच सामूहिक हित और रिश्तों को प्राथमिकता देती है, जबकि पश्चिमी सोच व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देती है। छह, रिसर्च से मिली सीख। निस्बेट और उनकी टीम ने कई प्रयोगों से यह साबित किया कि ये सोचने के पैटर्न सीखने और संस्कृति से आते हैं, न कि जन्मजात हैं। उदाहरण, जब पूर्वी लोग लंबे समय तक पश्चिम में रहते हैं तो उनका सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगता है, और इसके उलट भी। सात, सीमाएं और आलोचनाएं। कुछ आलोचक कहते हैं कि किताब में थोड़ी ज्यादा जनरलाइजेशन की गई है। सभी लोग किसी एक सोच के बॉक्स में फिट नहीं होते। आज के वैश्वीकरण और इंटरनेट युग में बहुत से लोगों की सोच मिश्रित हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये अंतर हमें सांस्कृतिक स्तर पर बहुत कुछ समझने में मदद करते हैं। आठ, निष्कर्ष। द जियोग्राफी ऑफ थॉट हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति हमारी सोच की दिशा, गहराई और अंदाज को कितनी गहराई से प्रभावित करती है। अगर हम इन फर्कों को समझ लें तो हम बेहतर संवाद कर सकते हैं, बहुसांस्कृतिक माहौल में बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, दूसरों की सोच को जज करने के बजाय समझ सकते हैं। अगर आपको ये किताब की सोच उतनी ही यूनिक लगी जितनी हमें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा उदाहरण सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा।